आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को और बढ़िया बना रहे होंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इस वीडियो को ज़रूरतमंद के पास ज़रूर शेयर करें और चैनल पर बने रहें। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को तैयारी करवाती रहूँगी। इस समय मैं यूजीसी नेट का जो प्रश्न पत्र हैं पुराने, उनको सॉल्व करवा रही हूँ। और 2012 का दिसंबर वाला दूसरा प्रश्न पत्र के मैंने 25 प्रश्न इसके पहले वीडियो में सॉल्व कराए थे, और इसमें मैं प्रश्न संख्या 26 से 50 तक के प्रश्न सॉल्व कराऊंगी। तो इस चैनल पर बने रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो प्रश्न संख्या 26 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है। इसमें 4 पत्रिकाएं दी गई हैं और हमें इनका सही क्रम लगाना है। पत्रिकाएं हैं कवि वचन सुधा, सरस्वती, चांद और हंस। तो इसमें 4 ऑप्शन है A, B, C, D। अगर इसके हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, कवि वचन सुधा, जो कि भारतेंदु युग की पत्रिका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित है। सरस्वती, जो कि द्विवेदी युग का प्रारंभ इस पत्रिका से माना जाता है। सन 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और उसके बाद है चांद और इसके बाद है हंस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। इसमें 4 उपन्यास दिए गए हैं, तमस, सूखा बरगद, आधा गांव, झूठा सच। तो हमें इनका सही अनुक्रम लगाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है पहला झूठा सच, दूसरा आधा गांव, तीसरा तमस और उसके बाद है सूखा बरगद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है। इसमें 4 कवि दिए गए हैं, पद्माकर, बिहारी, चिंतामणि और केशवदास। और हमें इसका सही जवाब देखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आएंगे केशवदास, उसके बाद चिंतामणि, उसके बाद बिहारी, फिर उसके बाद पद्माकर। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम कौन सा है। ए लोकायतन, राम की शक्ति पूजा, झरना, प्रिय प्रवास। बी है झरना, प्रिय प्रवास, लोकायतन, राम की शक्ति पूजा। सी है प्रिय प्रवास, झरना, राम की शक्ति पूजा, लोकायतन। या फिर डी, राम की शक्ति पूजा, लोकायतन, झरना और प्रिय प्रवास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आती है प्रिय प्रवास, जो कि द्विवेदी युग की रचना है। इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। झरना, जो कि प्रसाद की रचना है। राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है। और लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 है कि निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए। पंक्तियां हैं, घुन खाए शहतीरों पर। बी है एक बीते के बराबर। सी किंतु हम हैं द्वीप। और डी है भूख से रिरियाती हुई। तो इसका सही जवाब अगर हम देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। श्याम सुंदर सेन, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। और यहाँ पे दिए गए हैं कवि वचन सुधा, समाचार सुधा वर्षन, आनंद अकादमी और प्रजा हितैषी। और 5वां है मतवाला। तो चलिए इसका मिलान कर लेते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह का हो जाएगा प्रजा हितैषी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो जाएगा कवि वचन सुधा, और आनंद अकादमी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का हो जाएगा, और समाचार सुधा वर्षन श्याम सुंदर सेन का हो जाएगा। और इसके आधार पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। सार सुधा निधि, बंगदूत, भारत मित्र और हंस। अगर इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए सार सुधा निधि 1879 की रचना है। बंगदूत
1829 की रचना है। भारत मित्र 1877 की रचना है और हंस 1930 की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है। निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दूसरी परंपरा की खोज, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नया साहित्य, नए प्रश्न। मित्रों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं और हमें इनका सुमेलन करना है। तो दूसरी परंपरा की खोज मित्रों, नामवर सिंह की बहुत ही फेमस रचना है। अगला देखते हैं। इसके आधार पर मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम इसका मिलान करें तो ए में हो गए नामवर सिंह, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह, फिर है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गजानन माधव मुक्तिबोध। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, और नया साहित्य नए प्रश्न, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है कि निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। कथन दिए गए हैं कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। दूसरा है मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं। तीसरा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। और चौथा है भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो ये डॉक्टर नगेंद्र का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। और करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है, आचार्य शुक्ल का कथन है। और इसके आधार पर इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। निम्न कृतियों को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए। लहरों के राजहंस, आधा गांव, तुम चंदन हम पानी और मुर्दैया। तो इसे देखते हैं मित्रों। लहरों के राजहंस, इसकी विधा है नाटक। आधा गांव, ये उपन्यास है। ये किसका उपन्यास है मित्रों? आप मुझे कमेंट कर कर बताएंगे। मुर्दैया जो कि दलित आत्मकथा है, और तुम चंदन हम पानी निबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही जवाब देखें। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 36 है। निम्न उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। गबन, नदी के द्वीप, मैला आंचल, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो जो निपुणिका है ऑप्शन नंबर 5 दिया गया है, ये बाणभट्ट की आत्मकथा का पात्र है। जालपा जो है वो गबन का पात्र है, और डॉक्टर प्रशांत जो हैं वो मैला आंचल के पात्र हैं। और नदी के द्वीप जो दिया गया है, इस नदी का द्वीप जो दिया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा भुवन। नदी के द्वीप का पात्र है भुवन, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं कि निम्न पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। सिंहरण, युयुत्सु, जुनेजा और दक्ष। तो जुनेजा जो कि आधे अधूरे के पात्र हैं, और सिंहरण चंद्रगुप्त का पात्र है। युयुत्सु जो है वो अंधा युग जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नाटक है 1955 का, जिसमें 5 अंक हैं, ये उसका पात्र है। और इसके आधार पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है कि निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। भट्ट लोल्लट, शंकुक, अभिनव गुप्त और भट्ट नायक।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 39 है कि निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। भामा, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ, पंडितराज, जगन्नाथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या बी। ये साहित्य शास्त्र का प्रश्न था। प्रश्न संख्या 40 है, स्थापना है कि किसी व्यक्ति का लोभ उस व्यक्ति से केवल बाह्य संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। तर्क है कि लोभ प्रेम का मूल है। तो इसका सही जवाब देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। ए सही है और बी गलत है। लोभ कभी भी प्रेम का मूल नहीं हो सकता है मित्रों, इसीलिए ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न संख्या 41। स्थापना है कि भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत होता है। इसका तर्क दिया गया है कि उनके प्रसिद्ध रथ सूत्र में स्थायी भाव का स्पष्ट उल्लेख है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए सही है और बी गलत है। प्रश्न संख्या 42 है, स्थापना है कि बिनुपग चलय सुनय बिनु काना असंगति अलंकार का उदाहरण है। तर्क है असंगति अलंकार में कारण के बिना कार्य हो जाता है। तो इसका सही जवाब है ए। दोनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 43 है कि भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं हैं। इसका कारण है उनका व्याकरण एक ही है। इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी। ए गलत है और आर सही है। माफ़ कीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 44 है कि मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। तर्क है इसके शामिल होने से हिंदी भाषाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। स्थापना है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। यह कथन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। तर्क है यह कथन ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति के विरुद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों गलत हैं। अब मित्रों ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको हमें पढ़ के सॉल्व करना होता है। तो इसे मैं स्क्रॉल करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसे पढ़ें और इसे स्वयं सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि जो इस समय का नेट एग्ज़ाम हो रहा है उसमें पहले प्रश्न पत्र में भी इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं अवतरण से संबंधित, और खुद के विषय संबंधी प्रश्न पत्र में भी इस तरह के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। आप इसे नोट डाउन करेंगे और प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे ज़रूरतमंद लोगों के पास शेयर करें और इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।